नमस्कार दोस्तों, सनातन की समृद्ध शाखा में एक शाखा है जिसे हिंदू शाखा कहा जाता है। इसे लोग धर्म कहने भी लग गए हैं और धर्म कहते भी हैं। इसमें जो 16 संस्कार हैं उसमें जो 16वां संस्कार जिसे अंत्येष्टि कर्म कहते हैं, यानी कि इसे अंतिम संस्कार कहा गया है, लेकिन ये एक बोलने की भाषा में है। जो हमारे शास्त्र हैं उनमें यह अंतिम संस्कार नहीं है। इसे अंत्येष्टि कर्म कहा गया है कि ये एक ऐसा कर्म है जो सभी को करना होता है मृत्यु के पश्चात, अंत्येष्टि कर्म। अब जो अंत्येष्टि कर्म है उसमें भी जो सनातन की समृद्ध शाखा में, हिंदू शाखा में, अंत्येष्टि कर्म के पश्चात भी उस दिवंगत आत्मा के 16 संस्कार लिख रखे हैं। जब वीडियो पर कमेंट आते हैं कि पंडित जी जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसका आप एक लिखित में अंडरलाइन करके और तब दिया करो, तो भैया नहीं दूंगा। जो हमारे शास्त्र हैं वो विशुद्ध संस्कृत में लिखे हुए हैं और अंत्येष्टि कर्म प्रदीप मृत्यु के पश्चात क्या होता है 16 संस्कार विधि में आप देख सकते हैं कि अंतिम इसे संस्कार कहा ही नहीं गया है। मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि कर्म कहा गया है कि ये तो एक कर्म है जो हर व्यक्ति का किया जाता है। और तत्पश्चात जो लोकाचार है, जो हमारे शास्त्र हैं उनका मत है, वेद का मत है, वो अलग अलग अपने धर्म अनुसार क्रियाएं करते हैं, इसलिए इसे क्रिया कर्म भी कहा गया है। अब जो अधिक पढ़े हुए हैं और हर विषय की गहराई में जाते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो भी इस विषय में कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है कुछ जानने के लिए बहुत ही रिसर्च किया। और आज तक एक गणना हर चीज की होती है और ये एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 500 वैज्ञानिक मृत्यु के पश्चात क्या होता है ये जानने के लिए स्वयं मर गए और उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हैं, और उनकी जो ये इच्छा थी वह अधूरी ही रहेगी। तो उनकी हम तो यही कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि दोबारा वो होगा तो फिर वो अपनी अधूरी इच्छा को दोबारा पूरी करने की सोचेंगे। अब जो अंत्येष्टि कर्म प्रदीप विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है उसमें समृद्ध सनातन की जो हिंदू शाखा है उसके मृत्यु के पश्चात क्या किया जाता है। एकादशा विधि, सपिंडन विधि, त्रयोदशास जो श्राद्ध है, 10 गात्र, पंच नारायण बलि, ये अपने अपने गंगा अस्थि विसर्जन, पिंडदान आदि जो किए जाते हैं, धर्म आदि क्रियाएं की जाती है, ब्राह्मण भोजन आदि करवाया जाता है। तो ये सभी क्षेत्र लोकाचार, शास्त्र मत और वेद मत के अनुसार किया जाता है। तो जो हमारे बड़े बूढ़े जिन्हें ऋषि महात्मा कहा जाता है वो शास्त्रों का निर्माण कर गए, उसे केवल मानने की जरूरत है धर्म के लिए, ताकि धर्म बना रहे। जो पंच तत्व रूपी ये मानव शरीर है इसे पंच तत्व में विलीन करके जो हत्या का दोष लगता है उसे समाप्त किया जाता है। ये भी अंत्येष्टि कर्म प्रदीप में भी लिखा हुआ है। और अपने अपना ज्ञान और अपने गुरु के माध्यम है और अपनी अपनी भाषा है। यही कहेंगे कि क्या होता है, हमारे एक देसी भाषा में कहा जाता है कि क्या होता है कि भैया गरुड़ होता है। नमस्कार दोस्तों।